इस धरती से आकाश की तरफ देखने पर जो सबसे रहस्यमयी चीज दिखाई देती है वह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड से पहले क्या था, आखिर दूर आसमान में दिखाई देने वाले इस ब्रह्मांड का अंतिम छोर कहाँ है? ऐसे सवाल आपके मन में जरूर उठते होंगे। आज हम आपको एक ऐसी जर्नी की ओर लेकर चलने वाले हैं जिस जर्नी में आप अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड को बनते हुए देखेंगे। कई गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और ग्रहों की उत्पत्ति ब्रह्मांड से पहले और ब्रह्मांड के बनते वक्त कौन कौन सी ऐसी आकाशीय फिनोमिना हुए, यह सब आज के इस वीडियो में आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस सफर की ओर। बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, ब्रह्मांड को बने हुए आज 13.77 बिलियन साल हो चुके हैं, यानी आज से 13.77 बिलियन साल पहले हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मांड मतलब केवल गैलेक्सी या हमारे सोलर प्लेनेट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक में मौजूद कई अरबों लाखों गैलेक्सियां, अनगिनत तारे, सोलर प्लेनेट, उल्कापिंड और स्पेस टाइम फैब्रिक में जो कुछ भी मौजूद है वह सब कुछ इस ब्रह्मांड में शामिल है। आज से करीब 13.77 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड एक इन्फिनिट डैश पॉइंट के रूप में था। यह बिल्कुल एक छोटे से बिंदु के आकार का था, जैसे बिंदु आप अपनी एक कलम से किसी एक कागज पर बनाते हैं। लेकिन इस बिंदु की सबसे खास और अलग बात यह थी कि यह आकार में बहुत छोटा पर घनत्व में बहुत ज्यादा था, इतना कि जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब थोड़ा और आसान बना देते हैं। अब यह समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक छोटा सा टेनिस बॉल जितना आकार का एक गोलाकार चीज है। अब सोचिए कि इसका आकार तो बहुत छोटा है, पर यह पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा भारी है, क्योंकि इसका घनत्व इतना ज्यादा है जिसकी वजह से इसके सभी पार्टिकल बहुत ही कम जगह में एक दूसरे से इस तरह से सट चुके हैं कि उनका आकार छोटा पर उनका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक ऐसे ही हाल हमारे ब्रह्मांड का है। डेंस पॉइंट भले ही एक छोटा डॉट जैसा था, लेकिन इसमें इतना मैटर समाया हुआ था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आखिर इतने छोटे डॉट से इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। बिग बैंग यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट। इस विस्फोट से पहले समय का कोई भी अस्तित्व नहीं था। समय की शुरुआत भी इस विस्फोट के बाद ही शुरू हुई। साल 1927 में बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेट्रे ने बिग बैंग की इस घटना के बारे में बताया और इसके ऊपर एक सिद्धांत को दिया जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है और इसके अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह बिल्कुल उस गुब्बारे की तरह है जिसको हम हवा भरकर फुलाते जाते हैं और लगातार उसका विस्तार होता चला जाता है, और उसमें मौजूद सभी मैटर्स जैसे कि गुब्बारे पर पड़े हुए डॉट्स जो गुब्बारे की सरफेस पर हैं, वह हवा भरने के साथ गुब्बारे के बड़े होने पर आपस में दूर दूर होते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से यह ब्रह्मांड भी लगातार फैल रहा है और सभी गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उल्कापिंड और सब कुछ एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यह सब पास पास थे और बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से एक समय बाद ग्रेविटी की वजह से यह सब फिर से एक दूसरे के पास आने लगेंगे और वापस सब मिलकर एक हो जाएंगे और फिर से विस्फोट होगा और नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कई ब्रह्मांड बनते और मरते रहेंगे। अब आ जाते हैं उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना पर जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड फैलने लगा और करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे इसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क और पॉजिट्रॉन मूल कणों की उत्पत्ति हुई। क्वार्क और एंटी क्वार्क के बीच टकराव होने लगा और आपस में टकराव इतना बढ़ गया कि एक कुछ समय बाद यह दोनों भी खत्म हो गए और अब ब्रह्मांड संतरे का आकार ले चुका था। इस घटना के कुछ समय बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन की उत्पत्ति हुई। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। किसी तत्व के बनने के लिए सबसे पहले उस तत्व के नाभिक और उसके बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन से ही एलिमेंट्स बनते हैं और फिर उसके बाद कई एलिमेंट्स मिलकर अणु बनते हैं और कई अणु मिलकर यौगिक। आज हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी धातु है हमारे पास, पानी, हवा, सब कुछ ब्रह्मांड के इन्हीं 3 कणों से मिलकर बना है। अब चलिए इतना समझने के बाद बढ़ते हैं उन घटनाओं की ओर जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। विस्फोट के बाद अब ब्रह्मांड में पहली बार
पावरफुली इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट हीलियम और लिथियम बने, जिसमें हाइड्रोजन 75% और हीलियम 25% बनी। पहली बार यह चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल ब्रह्मांड में दूर दूर तक चारों तरफ फैल गए और अब ब्रह्मांड बिल्कुल पारदर्शित और चमकीला दिखाई देने लगा। फिर उसके बाद ब्रह्मांड का पहला तत्व हीलियम हाइड्राइड बना। हीलियम हाइड्राइड यह जो तत्व बना था यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं ज्यादा तो कहीं कम सघनता से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे अलग अलग सघनता वाले और भिन्न भिन्न साइज के इन तत्वों के गैसी बादल बन गए, जो एक दूसरे से दूर दूर थे, पर अलग अलग साइज के यह गैस के बादल एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। कम घनत्व वाले बादल अधिक घनत्व वाले बादलों की ओर ग्रेविटी की वजह से खींचे चले जा रहे थे और उन दोनों के आपस में टकराकर मिलने से नेबुला का जन्म हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा विशाल गैसी बादल। यह ब्रह्मांड की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खगोलीय फिनोमिना है जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है। इसी नेबुला के सेंटर पर कई सारी गैसें कंप्रेस्ड होना शुरू हो गई, यानी कि नेबुला जो एक विशालकाय गैसीय बादल है, इसके बीच में कई सारी गैस से आपस में दबाव की वजह से एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इस कंप्रेस से बीच में दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे बीच में इन गैसों का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और घनत्व और दबाव की वजह से नेबुला के सेंटर पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। लगभग 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर एक बहुत तेज चमक पैदा होती है। दोस्तों, इसे हाई टेम्परेचर और दबाव पर ब्रह्मांड की इस घटना के बारे में हीलियम नाभिक बना और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया में कई सारे नाभिक एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे और बीच में एक बहुत बड़ी ऊष्मा पैदा हो रही थी, जिससे एक चमकीली रोशनी पैदा हो रही है। अब यह एक तारे का रूप ले चुका है, जो तारा अपनी ऊष्मा से चमक रहा है और नाभिकीय संलयन यह प्रक्रिया तारे के अंदर लगातार चल रही है। बाहर मौजूद डस्ट के बादल, जिनमें कई सारे धूल के कण जो इस तारे की ओर चक्कर लगा रहे हैं, एक गैलेक्सी का रूप ले लेते हैं, जहां पर डस्ट के यह पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं और घूमते हुए यह पार्टिकल आकाश गंगा की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से एक नेबुला के अंदर कई सारी गैलेक्सियां बनती हैं और उन गैलेक्सियों में कई सारे सोलर सिस्टम और सोलर प्लेनेट का जन्म होता है, जैसे कि हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा जिसमें सोलर सिस्टम बनता है और सूरज का जन्म होता है और सूरज के चारों ओर धूल के कणों से मिलने से चट्टानें बनती हैं और चट्टानों के मिलने से जो बड़ी चट्टानें बनती हैं उनको ग्रह का नाम दिया जाता है और बची हुई छोटी चट्टानों को एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट मौजूद हैं। आपको बता दो कि आकाश में दिखाई देने वाले यह सभी तारे कभी न कभी सूरज थे और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में कई सारे सूरज बने और फिर मरते हुए तारे के रूप में खत्म हो गए। इसीलिए आप यह जानने की ब्रह्मांड में कोई भी एक चीज नहीं है। ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम हैं और हर सोलर सिस्टम में कई सारे ग्रह हैं, जिनमें कुछ ग्रहों के कई सारे चांद भी हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के चांद की तरह। अब अगर बात करें पृथ्वी के बनने की, तो हमारे आकाश गंगा में सोलर सिस्टम के बनने के बाद पृथ्वी के शुरुआती दौर में पृथ्वी बहुत गर्म थी और पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी बाकी ग्रहों की तरह, पर फिर भी एक के बाद एक कई सारे एस्टेरॉइड जिसके अंदर पानी की बहुत अधिक मात्रा मौजूद थी और इनमें कई सारे खनिज तत्व भी मौजूद थे। अब जैसे जैसे पृथ्वी पर यह एस्टेरॉइड टकराते गए, पृथ्वी पर कई सारे मिनरल्स और पानी की मात्रा आती गई। एस्टेरॉइड के टकराने से बड़ा विस्फोट हुआ और इस एस्टेरॉइड के अंदर मौजूद पानी और मिनरल्स टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से विस्फोट के बाद पानी के बादल बने और बहुत समय तक पृथ्वी पर हजारों सालों तक बरसात होती रही। इस विस्फोट से कई सारी गैसें भी निकली जो पृथ्वी के ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर ब्रह्मांड में नहीं जा पाई। इससे हमारे पृथ्वी के अंदर गैस का एक बादल बन गया और जिसमें कई सारी गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। कई हजारों सालों तक बारिश के लगातार होते रहने से पृथ्वी पर हर तरफ पानी ही पानी मौजूद हो गया और इसी पानी के कई छोटे अमीबा पैरामीशियम जैसे सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी फलने फूलने लगी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। वैसे दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी कई खगोलीय घटनाओं के बाद हुई, पर क्योंकि इस वीडियो में सभी खगोलीय घटनाओं को बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर आप पृथ्वी के बारे में और भी विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमें एक कमेंट बॉक्स में डीएम करें और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।